बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। देखें, हमने सारी इलास्टिसिटी को पढ़ लिया। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को मुतासर करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला है आपका नेचर ऑफ गुड्स। शय की नोयत बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इलास्टिसिटी पे। देखें, ये जितनी आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जो मैं बार बार बता रही हूँ आपकी, ये रोटी, कपड़ा, आपकी दालें, चावल, आटा, जितनी भी हैं, इनकी इलास्टिसिटी हमेशा लेस देन 1 होती है। ठीक है जी। आपकी ईडी जो है ये हमेशा लेस देन 1 होती है। और मैंने आपको जब इसका ख़त बनाया था तो मैंने आपको ये बताया भी था। यहाँ पे मैं आपको एक बार बता दूँ कि इस जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है बेसिक नेसेसिटीज़ में, तो इस ख़त का झुकाव ज़्यादा ओ पी की तरफ होता है। ये ख़त आपका क्या शो करता है? ओ वाई का ख़त है, वाई एक्सिस का ख़त है। इसका झुकाव इस तरफ ज़्यादा होता है। ठीक है जी। जितनी आपकी तईशात की अशिया हैं जिसमें कारें हैं, वीसीआर हैं, मोबाइल हैं, इनकी इलास्टिसिटी ईडी ग्रेटर देन 1 होती है। और इस ख़त का जो झुकाव है वो हमेशा ज़्यादा ओ एक्स की तरफ होता है। ठीक है जी, ओ एक्स की तरफ होता है, डी डी। अच्छा, एक होती हैं आपकी ज़ियापज़ीर अशिया। वो अशिया होती हैं जो जल्दी गलने सड़ने वाली होती हैं, जैसे आपके केले हैं, टमाटर हैं, दूध हैं। ये अशिया जो हैं वो जल्दी जो है वो फ़रोख्त की जाती हैं। इनकी इलास्टिसिटी भी लेस देन 1 होती है। दूसरा है जी आपका कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसमें जिस शय के जितने भी कोई शय हो उसका नेमुल बदल मौजूद हो, तो इसकी तलब जो है वो हमेशा लचकदार होगी। ठीक है जी। क्योंकि इनकी कीमत में इजाफे की सूरत में सार्फिन इन शया का इस्तेमाल छोड़कर इनसे मिलती जुलती शया इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। देखें, अगर रेलवे के टिकट आपके महंगे हो गए, रेलवे महंगा हो गया सफ़र करने के लिए, तो आप बस इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब जिस शय का नेमुल बदल ना हो, ठीक है, जिस शय का नेमुल बदल ना हो तो इसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। ईडी तलब की लचक का इससे कम होती है। अच्छा, अब आपकी हैं जी ड्यूरेबल गुड्स, पायेदार अशिया। जो अशिया ज़्यादा पायेदार होती हैं, ये सोफ़ा है आपका, जितनी भी आपकी पायेदार चीज़ें आती हैं, सोफ़ा है, गाड़ियाँ हैं, इनकी तलब हमेशा जो है वो ज़्यादा लचकदार होती है कि ये देर पा इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। इसके बरक्स जो अशिया नापायेदार होती हैं इनकी तलब कम लचकदार होती है। अच्छा जी, शय मुख्तलिफ अशिया में अस्माल में यानी अशिया यानी गुड्स हैविंग डिफरेंट यूजेस। ऐसी अशिया जिनका इस्तेमाल एक से ज़्यादा हो, जैसे बिजली है, वो रोशनी के लिए, कपड़े इस्त्री करने के लिए, फैक्ट्रियों को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। और बिजली की कीमत बढ़ती है, लोग इसका इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी मकासद की तरफ करना शुरू कर देते हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है जी। तो इसकी जो तलब होगी वो ज़्यादा लचकदार होगी, ईडी ग्रेटर देन 1 होगी। अच्छा जी, आपकी जो इश्तिया एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल में आए, जैसे आपका जूता है, वो सब पहनने के लिए ही काम आता है। ठीक है जी। आपकी इस सूरत में इसकी तलब जो होती है वो कम लचकदार होती है। अच्छा जी, गुड्स विच कैन बी पोस्टपोन्ड। ऐसी अशिया जिन्हें आप इस्तेमाल करने के लिए मुलतवी कर सकते हैं, इनके अंदर ये ख़ासियत पाई जाती है, तो उनकी तलब जो है वो ज़्यादा लचकदार होती है। जैसे आपकी कार की कीमतें बढ़ गई हैं तो आप कार को मुलतवी कर देंगे कि मेरे बजट में गुंजाइश नहीं है, मेरी क़ुव्वत ख़रीद इतनी नहीं है कि मैं ले सकूं, अब मोटरसाइकिल पे ही गुजारा कर लेंगे। ठीक है। लेकिन भूख की सूरत में आप रोटी ही खाना पसंद करेंगे, इसकी तलब की लचक कम लचकदार होगी। ठीक है। क्योंकि आपकी तसल्ली रोटी खा के ही होती है। आपकी हैबिट्स और ट्रेडिशंस, जो आपकी रस्म व रवाज हैं, इनकी तरफ हमेशा कम लचकदार होगी, क्योंकि इनकी कीमत में इजाफा हो जाए तो आपने इनका इस्तेमाल नहीं छोड़ना। अब जिस बंदे को सिगरेट पीने का शौक़ है, वो महंगा जितना मर्ज़ी हो जाए उसने पीना ही पीना, इसलिए इसकी तलब कम लचकदार है। जिसे खूबसूरत लिपस्टिक्स लगाने का शौक़ है, इसकी तलब भी कम लचकदार है, आपके फ़ैशन में है, आप लगाएंगे चाहे ये महंगी हो। अच्छा जी, उसके बाद है चीप एंड एक्सपेंसिव गुड्स। महंगी और सस्ती अशिया। बहुत महंगी और सस्ती अशिया की तलब जो है वो कम लचकदार होती है, क्योंकि बहुत महंगी अशिया जिसमें एयर कंडीशंस हैं, कार हैं, हीरे हैं, आपके सेट हैं, हीरों की अंगूठियाँ हैं, घड़ियाँ हैं, इनकी कीमत ज़्यादा होने के बावजूद अमीर इसकी ख़रीदारी तर्क नहीं करते।
بالکل نہیں کرتے. ان کے پاس جب بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں، وہ کہیں تو استعمال کرنے ہوتے ہیں نا، تو پھر انہی چیزوں پہ استعمال کر لیتے ہیں، ٹور مارتے ہیں. سوسائٹی میں یہ ایسے لوگ انفیریٹی کمپلیکس کو بڑھانے کا باعث بھی بنتے ہیں. بہرحال ان چیزوں کی طلب ہمیشہ کم لچکدار ہوتی ہے. بہت سستی اشیاء جس میں روٹی ہے، دودھ ہے، نمک کی قیمت کم ہونے کے باوجود اس کی طلب میں خاص حد تک سے زیادہ نہیں بڑھتی. دیکھیں یہ چیزیں تو آپ نے لازمی کھانی ہے. آپ روٹی کھائے بغیر، دودھ پیے بغیر، چائے پیے بغیر، کھانے میں نمک نہ ہو اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. اس لیے اس کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے. ان کی قیمت میں کمی یا اضافے کے باوجود ان کی طلب پر زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے. اس لیے ان کی طلب غیر لچکدار ہوتی ہے، جبکہ ایسی شے جس کا کل خرچ میں نمایاں حصہ ہو اس کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے. اب آتا ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، دولت تقسیم جو ہے. اگر دولت کی تقسیم مساوی ہو، لوگوں کو، غریب لوگوں کی قوت خرید اشیاء صارفین مثلاً یہ دودھ ہے، آٹا، چینی، نمک، چائے کی پتی وغیرہ بڑھ جائے تو شائع صارفین کی طلب زیادہ لچکدار ہوگی. اگر دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے، سکڑ جائے، صرف چند ہاتھوں میں ہو، ایک حصہ اتنا غریب ہو کہ اسے کھانے کو نہ مل رہا ہو اور ایک حصہ اتنا عیاش ہو جائے، تو اس صورت میں اس کی ان اشیاء کی طلب تعیشات کی، جس میں وی سی آر، ایئر کنڈیشنز، گاڑیاں ہیں، آپ کی موبائل ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، آپ کی ٹچ گھڑیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان کی طلب کم لچکدار ہوگی. یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کی جو لاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کو متاثر کرتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ میں رائے کا اظہار کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا. اللہ نگہبان.